Welcome to e-learning program of Dr. B.R. Ambedkar Government College Chapter. The topic we are going to discuss today is files in C++. कि हम फाइल का यूज किस तरह से C++ में कर सकते हैं. So let's start with the topic. स्टार्टिंग में हमने पढ़ा हुआ है IOStream आप हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हो C++ के अंदर, जिसकी वजह से आप Cin और Cout जो ये दो फंक्शन है Cin एंड Cout इन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ लिखा जैसे वी आर यूजिंग द IOStream स्टैंडर्ड लाइब्रेरी which provides Cin and Cout methods for reading from standard input and writing to standard output. तो जो आप कंट्रोल F9 करके अपने एडिटर के बाद C++ के लिए प्रोग्राम को रन करते हो तो कंसोल स्क्रीन के ऊपर आपका इनपुट मांगता है, उसी स्क्रीन पे आपकी डिस्प्ले आती है. यानी जो ब्लैक कलर की स्क्रीन उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोल स्क्रीन बोलते हैं. तो वहीं पे आपका वो इनपुट लेता है और वहीं पे आपकी आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है जब आप Cin और Cout मेथड आप इस्तेमाल करते हैं IOStream में. तो फिर अब मेरे को एक ज़रूरत महसूस होती है कि नीड अराइजेस टू स्टोर आउटपुट ऑफ कंसोल स्क्रीन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि जो आउटपुट मेरी F9 करके आ रही है, कंट्रोल F9 करने के बाद सक्सेसफुल रन होने के बाद उसको मेरे को कहीं स्टोर करना है. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर सिंपल आप Cin Cout करने जा रहे हो तो हर बार आप इनपुट देते हो, आउटपुट आती है, खत्म हो जाता है आउटपुट जो है उसका. फिर दोबारा रन करोगे, नई इनपुट दोगे, फिर आउटपुट आएगी. बट उसको आउटपुट को अगर आपने कहीं स्टोर कराना है तो और उसकी वो मेरी एक ज़रूरत है कि मेरे को फ्यूचर रेफरेंस में कहीं इस्तेमाल करना है. दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग इनपुट टू अ प्रोग्राम इन बल्क, कि इनपुट देने हैं हमें और इनपुट जो है बहुत सारे हैं. तो एक तरीका ये कि हम उनको इनपुट जो है पहले आप किसी फाइल में स्टोर करके रख लो, जब आप प्रोग्राम कंपाइल करो तो उस फाइल से वो इनपुट को उठाना. तो इन दोनों का सोल्यूशन क्या है हमारा, द सोल्यूशन टू दिस सिचुएशन इज राइट आउटपुट टू अ फाइल एंड इनपुट फ्रॉम अ फाइल. यानी पहले वाले का सोल्यूशन क्या हो गया कि जो आउटपुट आ रही है स्क्रीन को से किसी फाइल में सेव कर लो और उस फाइल को आप फ्यूचर में कभी भी देख सकते हो जो आउटपुट आपकी जनरेट हुई है. सिमिलरली जब आपको बल्क में इनपुट डालना है प्रोग्राम के अंदर तो आप एक किसी फाइल में पहले से उसे बना के रख सकते हो और उसी इनपुट को फाइल के थ्रू अपने प्रोग्राम में दे सकते हो, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग होकर आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आएगी. तो इन दो पर्पसेस के लिए जो है हमारा रीडिंग और राइटिंग हम इस्तेमाल करते हैं फाइल्स की. ठीक है, अब होगा कि यूज़ किस तरह से करते हैं हमें. अब जब ऑब्जेक्ट डाटा टाइप हम डिफरेंट टाइप्स की पढ़ते हैं तो जब भी आपको फाइल्स इस्तेमाल करनी है तो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है हमारी जिसको बोलते हैं Fstream. ठीक है, Fstream.h हेडर फाइल में आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले, सबसे ऊपर जैसे यहाँ लिखा है टू परफॉर्म फाइल प्रोसेसिंग इन C++ हेडर फाइल्स. कौन कौन सी आपको लेनी, IOStream चलेगी आपकी एज इट इज, और साथ में एक नई फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी Fstream.h. तभी आप ये जो फीचर्स हैं फाइल हैंडलिंग के C++ के उनको इस्तेमाल कर सकते हो. इसको डिटेल में आगे देखेंगे. तो जो Fstream हमारी लाइब्रेरी है उसमें तीन तरह के जो डिफरेंट डाटा टाइप्स में दिए हुए हैं. एक है OStream, एक है IFstream और एक है Fstream, जो कि हमारी क्लास का लाइब्रेरी का नाम है. ठीक है, जैसे कि O स्टैंड्स फॉर आउटपुट, ठीक है, I स्टैंड्स फॉर इनपुट, साथ में Fstream एग्जीक्यूट लगा हुआ है. तो जैसे इसका नाम है आउटपुट, ये खाली आउटपुट के लिए हमारा काम आ रहा है. तो क्या लिखा है, दिस डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स द आउटपुट फाइल स्ट्रीम एंड इज यूज्ड टू क्रिएट फाइल्स एंड टू राइट इंफॉर्मेशन टू द फाइल्स. यानी जब हमें अपने प्रोग्राम के आउटपुट को वहीं डालना है या स्टोर कराना है किसी फाइल के अंदर तो आउटपुट मोड में हमें चाहिए फाइल. तो उसके लिए जो आप डिफाइन करोगे डाटा टाइप है, जो भी फाइल पॉइंटर हम साथ में डिफाइन करेंगे तो उसको किसके साथ करोगे आप, OStream के साथ करोगे. सिमिलरली अगर इनपुट के लिए, इनपुट का मीनिंग फिर इनपुट हमने रीड करने हैं जो हमने पहले से टाइप करके किसी फाइल में रखे हुए हैं, कोई डाटा फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, तो उस फाइल को जब आपने रीड करना है तो उसको फाइल पॉइंटर का जो मोड होगा किसमें आएगा, IFstream के अंदर आएगा. IFstream, दिस डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स द इनपुट फाइल स्ट्रीम एंड इज यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स. फाइल में से डाटा को रीड करने के लिए हम IFstream का यूज करते हैं. Fstream जो है इन दोनों का कंबाइंड जो पर्पस किससे सोल्व हो जाता है, Fstream. Fstream क्या है, दिस डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स द फाइल स्ट्रीम जनरली एंड हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बोथ OStream एंड IFstream, which means it can create files, write information to the files and read information from the files. अगर आपने इसका बना रखा है डाटा टाइप जो ली हुई है
इस ऑब्जेक्ट की बना रखी है, इस क्लास की बना रखी है, तो आप इनपुट एज वेल एज आउटपुट आप एक साथ करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एफ स्ट्रीम में आपकी ये 3 नई डाटा टाइप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी फाइल हैंडलिंग में आप इस्तेमाल करोगे। अब सबसे पहले आता है कि जब हमने फाइल का ऑपरेशन चलाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फाइल को ओपन करना है, भले ही वो रीड करने के लिए हो कि डाटा हमने फाइल में से रीड करना है या फाइल में स्टोर कराना है। दोनों केस में ही हमें क्या करना है, फाइल को ओपन कराना है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, ओपन फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं फाइल में, जिसके थ्रू हम विच इज अ मेंबर ऑफ ओएफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट है वो ओएफ स्ट्रीम फाइल का ओपन करते हैं। यहाँ हम आउटपुट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं इसमें पहले, तो आउटपुट बन गए कि जिसमें हमने आउटपुट डालनी है, तो एक ये फाइल पॉइंटर क्या नाम आ गया, आउट फाइल रख लिया, ओएफ स्ट्रीम का बन गए, तो आउट फाइल डॉट ओपन, जो भी फाइल का नाम है, जो भी जिस मोड में आपने ओपन करनी है, मोड यहाँ मैं आगे बताऊंगा कि मोड का पर्पस क्या होता है। तो आपको यहाँ फाइल देनी है, बेसिकली जिस फाइल में हमें काम करना है, भले ही वो आउटपुट डालनी है या वहाँ से इनपुट रीड करनी है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक, अगर ये जैसे मान लो C++ जहाँ की इंस्टॉल उसी पाथ में पड़ी है तो ये डायरेक्ट दे सकते हो। अगर किसी सी ड्राइव, डी ड्राइव या किसी और पाथ में है तो आपको पूरा यहाँ पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, C:\D जो भी एक्सेप्ट लोकेशन है उस फाइल की, तो वो स्पेसिफिक लोकेशन आपको यहाँ टाइप करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मोड डिफॉल्ट मोड में अगर सीधा भी चलाओगे तो भी ये काम करता है। ठीक है, नहीं दे रहे, ये अपना इन मोड्स के अलग अलग यूजेस हैं, ये हम पढ़ेंगे पहले। तो ये आउटपुट स्ट्रीम में हम देख रहे हैं कि हम फाइल को ओपन फंक्शन के थ्रू फाइल्स को जो है ओपन कराते हैं। सिमिलर वे वी कैन ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस। ये किसके लिए थी, खाली आउटपुट के लिए थी। इसमें हम फाइल को क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि एफ स्ट्रीम के थ्रू जो फाइल पॉइंटर आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। तो रीडिंग और राइटिंग पर्पस के लिए वही है, सिर्फ बनाना किस क्लास का है फाइल पॉइंटर, एफ स्ट्रीम है। तो फंक्शन वही ओपन है, फाइल का नेम या फाइल का प्रॉपर पास जहाँ पे वो आपकी फाइल पड़ी हुई। तो इस तरह से ओपन फंक्शन के थ्रू आपकी फाइल जो है फर्स्ट आपने ओपन करनी है जब भी आप C++ का प्रोग्राम बनाओगे। अब इसके मोड्स कौन कौन से हैं फाइल ओपनिंग के हमारे पास, जैसे इन और आउट, ये ट्रंकेट वर्ड लिखे आ रहे हैं सारे, कि इनका पर्पस है हर एक का अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर IUS के साथ अगर आपने APP लिखा है, APP मीन्स अपेंड मोड। अपेंड का मतलब क्या होगा कि एक ऑलरेडी आपकी फाइल बनी हुई है, जो कंटेंट्स आप आगे कर रहे हो तो वो कंटेंट उसके लास्ट में जाके ऐड हो जाते हैं। पिछले वाले भी बचे रहते हैं आपके कंटेंट्स, वो उसके एंड ऑफ द फाइल जाके उस कंटेंट्स को उसके आगे अपेंड कर देता है या ऐड कर देता है उसके साथ। ठीक है, तो अगर इस मोड में तो अपेंड मोड में वो फाइल जो है आपकी ओपन हुई है, कि पुराना कंटेंट है उससे आगे वो नए कंटेंट्स को ऐड करेगा। ऑल आउटपुट टू दैट फाइल टू बी अपेंडेड टू द एंड, फाइल के एंड में उनको डाल देंगे। अगर ATE मोड में आपने ओपन किया हुआ है, ओपन अ फाइल फॉर आउटपुट एंड मूव द रीड राइट कंट्रोल टू द एंड ऑफ द फाइल। रीड राइट मोड में ओपन करेगा और कंट्रोल को कहाँ ले देगा, एंड ऑफ द फाइल के ऊपर ले देगा। वो आपकी मर्जी है, उसको फाइल पॉइंटर को लास्ट में ऐड कराओ या पॉइंटर को मूव कराओ, किसी भी तरीके से आप आगे पीछे ले जा सकते हो। इनपुट है रीडिंग के लिए हो गया, आउट हो गया राइटिंग के लिए हो गया। ठीक है, एक ट्रंकेट मोड है, इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इट्स कंटेंट विल बी ट्रंकेटेड बिफोर ओपनिंग द फाइल, यानी ये इसका रिवर्स हो गया कि इसमें कंटेंट्स क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा, सारे उठा के खत्म कर देगा और नए सिरे से उस फाइल में जो वैल्यूज आएंगी और नए सिरे से उन वैल्यूज को डालेंगे। तो ये 5 तरह के मोड हैं जो आप ये फाइल जब ओपन कराते हो उस टाइम पे स्पेसिफाई साथ में ही कर सकते हो। IUS, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन जो भी आपको मोड इसमें से इस्तेमाल करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। इस एग्जांपल में हमने क्या कर रखा है कि रीड भी कर रखा है फाइल में से और फाइल में राइट भी करा रखा है। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी इस चीज़ की। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि दोनों हेडर फाइल आपने ले ली, एफ स्ट्रीम भी आ गई, IO स्ट्रीम भी आ गई। ठीक है, एक आपने ये एरे बनाया कैरेक्टर टाइप का, तो कोई भी एक स्ट्रिंग आप मैक्सिमम लेंथ का 100 तक का आप इसमें डाल सकते हैं। तो उसका नाम क्या होगा, डाटा हो गया वेरिएबल का। फिर आउटपुट मोड में हमने एक आउटपुट फाइल पॉइंटर लिया कि आउटपुट हमने डाल लिया। ठीक है, हम मतलब अपने प्रोग्राम में से जो आउटपुट भेज रहे हैं वो किसी फाइल में जाके राइट हो रही है। किस फाइल में जाके राइट हो रही है वो हमने यहाँ दे दिया, आउट फाइल डॉट ओपन, और ये फाइल का नाम ये फाइल डॉट डेट। डाटा फाइल जो हमारी ये फाइल नाम से बनी हुई है ऑलरेडी,
उसमें जाके अभी ये हमारा कंटेंट जो है राइट हो गया। अब हमने प्रोग्राम में सिंपल स्टेटमेंट है सी आउट, ये मैसेज लिखा हुआ है सबसे पहले, एंटर यूर नेम, आपने मैसेज स्क्रीन पे आ रहा लिखा हुआ, फिर क्या करा, ये गेट लाइन फंक्शन है स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, मैक्सिमम जो भी आपकी लेंथ आप कैपेसिटी चाहिए उतना स्ट्रिंग लेके यहाँ पे इसमें असाइन करते हैं गेट लाइन फंक्शन जो है, ठीक है। इसमें स्पेसिंग का दिक्कत नहीं आता, जैसे गेट्स टूट्स हम यूज करते हैं, स्पेसिंग की प्रॉब्लम हमें रहती है कि जैसे राम स्पेस कुमार लिखा तो राम को ले रहा है या कुमार साथ में आ रहा है, स्पेस आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो इशू गेट्स लाइन फंक्शन के साथ खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने उतने करेक्टर रीड करने वाली वो स्पेस हो या जो भी करेक्टर बीच में आए, ठीक है। तो ये नेम रीड कर लिया उसने, ठीक है। उसके बाद क्या करा, उस राइट को जो हमने नेम रीड करा वो किसमें आ गया, डाटा में आ गया, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, और उसको कहाँ करा, जो फाइल पॉइंटर है, फाइल पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, इस फाइल को, और उस फाइल में वो हमारा जो है डाटा, यानी ये जो डाटा वेरिएबल है यानी नेम जो आपने एंटर किया है वो उस फाइल में जाके टाइप हो गया, यह इनपुट हो गया उस फाइल के अंदर, स्क्रीन पे नहीं आया वो, उस फाइल में जाके चला गया जो हमने ऑलरेडी बना के रखी है। एंड लाइन लास्ट में आ गया लाइन पे, ये बेसिक्स जो है कमांड जो है सी प्लस की आपको पता ही है। अब आगे क्या करें, एक सिमिलरली एज रीड की डाटा में ही डाल ली, ठीक है। अब सवाल ये आता है एज क्या होता है, हमारा इंटीजर आप दिमाग में मान के चलते हैं, बट इट कैन बी करेक्टर आल्सो, ठीक है। बट ये जैसे आपने 25 लिखा या 25 लिखा, तो अगर आपने एज ए करेक्टर इस्तेमाल करते तो उसको मैथमेटिकल आप ऑपरेशन नहीं चला सकते, बट एज ए करेक्टर या स्ट्रिंग की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे उसने एज रीड की, इसमें डाल दी। सिमिलरली जैसे अभी ये नेम दिया था, ऐसे क्या चला गया, एज भी जो है किसमें चला गया, फाइल में चला गया। अब दो वैल्यूज हमने एज और नेम की क्या करी है, फाइल में राइट कराई, OF स्ट्रीम फाइल पॉइंटर के लिए, ठीक है। और लास्ट में ये कमांड है क्लोज, यानी जो फाइल जब भी हम ओपन करेंगे ओपन कमांड के थ्रू, उसको लास्ट में हमने क्लोज जरूर करना है। तो फाइल पॉइंटर बेसिक सिंपल सिंटैक्स है इसका, फाइल पॉइंटर डॉट क्लोज, कोई और पैरामीटर साथ में हमने नहीं देना। तो यहाँ इस अभी एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे अगली स्लाइड में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पार्ट में क्या हो रहा है, हमारा फाइल में आउटपुट हमारी राइट होती है, ठीक है। और देखते हैं जो राइट करा वो रीड कैसे कर सकते हैं। अब इनपुट मोड में हमने एक फाइल पॉइंटर ले लिया, इन फाइल, ठीक है, ओपन करा लिया जो फाइल है हमारी बनी हुई। अब उसमें जो वैल्यू डली हुई है ऑलरेडी हमारी, तो वो उठा के पहली वाला जो स्ट्रिंग है उनके किसमें आ गया, इन फाइल पॉइंटर को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। अब क्या होगा, सी आउट डाटा, अब जो आपका डाटा वैल्यू है वो किस पे आ जाएगी, कंसोल स्क्रीन के ऊपर आपके फाइल में से उठ के आपको दिखेगी, ठीक है। तो यानी फाइल में से वैल्यू रीड हो रही है और आप इसमें रही है वो इस स्ट्रिंग के अंदर आके आ रही है और इस स्ट्रिंग के थ्रू आपके प्रोग्राम में डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। और सिमिलरली दोबारा चलाया, अब क्या उठा लेगा, दूसरी वैल्यू क्या थी, एज थी, पहले वाले में नेम आ गया, दूसरे से क्या आ गया, एज आया, एज आपकी कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। और लास्ट में जैसे हमने पहले क्लोज की थी फाइल, जब हम राइट कर रहे थे, सिमिलरली रीड करने के टाइम भी हमने क्या करना है, इसे क्लोज करना है, ठीक है। तो इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, बनी हुई फाइल में से इनपुट हम अपने प्रोग्राम के अंदर रीड कर रहे हैं और उस इनपुट को हम अपनी कंसोल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। अब आगे इसमें एक कंसेप्ट और है जो फाइल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइल पॉइंटर्स, ठीक है। इन फाइल पॉइंटर्स जो है हमारे जैसे टेल पी, टेल जी, सीक पी, सीक जी, ठीक है। तो पी फॉर पुट, जी फॉर गेट, जो भी वर्ड पी, जहाँ भी पी लगा हुआ, पी का मतलब है पुट है, जी का मतलब है गेट। तो गेट और पुट फंक्शन जो हमारे होते हैं बेसिक C++ के अंदर, दे आर यूज फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, यूज फॉर सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। पुट का मतलब एक सिंगल कैरेक्टर आपने कहीं पे प्रिंट करना है, गेट का मतलब एक सिंगल कैरेक्टर आपने रीड करना है, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पोजीशंस बताते हैं हमारे, ये पुट की पोजीशन बताएगा टेल जो है, कभी में पढ़ते हैं एक बार, टेल पी हमें क्या बताएगा, पी स्टैंड फॉर पुट, यानी पुट पॉइंटर की पोजीशन क्या है, इट टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ द पुट पॉइंटर। फाइल पॉइंटर डॉट टेल पी, करंटली हमारा जो पॉइंटर है, जो जहाँ हम वैल्यू राइट कर सकते हैं वो कहाँ पे, यानी पुट की जो पोजीशन है वो डिस्प्ले करेगा। दूसरा आ गया टेल जी, इट टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर। सिंटैक्स वही बेसिक ही है, जैसे वहाँ टेल पी था या फाइल पॉइंटर डॉट टेल जी, करंट पोजीशन क्या है, गेट करने की, रीड करने के टाइम अब हमारा पॉइंटर कहाँ खड़ा हुआ है इस टाइम,
करंट पोजीशन जब आप फाइल में एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसकी करंट पोजीशन कर सकती कहाँ है, तो इससे सीधा डिस्प्ले कर देता है भाई इस पोजीशन पे हमारा खड़ा है, और ये जहाँ राइट करना है उस पोजीशन को बता रहा है। तो ये पुट के लिए हो गया और ये गेट के लिए हो गया। सिमिलरली ढूंढने के लिए हमारा क्या है, या मूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, सीक। ठीक है, इट मूव्स द पुट पॉइंटर टू मेंशन लोकेशन, जो लोकेशन हम इसके साथ देंगे सीक के साथ उस लोकेशन पे हमारा चला जाएगा, और उस लोकेशन पे जाके किसी कैरेक्टर को या वैल्यू को आप जो है रीड करा सकते हो, कि उस वैल्यू पे जाके वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हो पुट के थ्रू। तो पुट के अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी है फाइल के अंदर, तो किसके थ्रू करोगे, सीक पी से पहले पॉइंटर को मूव करोगे उस लोकेशन पे, और वहाँ पे वो वैल्यू जो है उसके बाद जैसे सी आउट जो भी हम कर रहे हैं पहले करा है हमने रीड और राइट का, उसके थ्रू हम आउटपुट वहाँ डिस्प्ले करते हैं। सिमिलरली सीक जी इट मूव्स गेट पॉइंटर टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन। अब रीड करना है मेरे को, तो रीड करने के टाइम क्या यूज हो जाएगा, सीक जी कि पर्टिकुलर लोकेशन से अगर मुझे वैल्यू उठानी है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, सीक जी। ठीक है, इनका सिंटेक्स क्या है, फाइल पॉइंटर डॉट सीक पी कितने कौन सी पोजीशन है आपकी, और रेफरेंस मोड क्या है। ये दोनों सिंटेक्स में देखो, रेफरेंस मोड है, रेफरेंस मोड 3 तरह के, बिगिनिंग में है, करंट पोजीशन पे है, या एंड ऑफ फाइल पे है। इसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के साथ अच्छी तरह क्लियर करते हैं थोड़ा सा, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक ये हमने प्रोग्राम बना रखा है, ये 3 हेडर फाइल ली हमने, एक ये हमने फाइल पॉइंटर के लिए STF स्ट्रीम के साथ, तो ये रीड भी कर सकते हैं इसके थ्रू, राइट भी कर सकते हैं। ओपन करा ली फाइल, अब ये पर्टिकुलर ई ड्राइव पे हमारा ये नाम की फाइल पड़ी है, अब हमने आउटपुट मोड में उसमें ओपन किया। अब ये एक सिंटेक्स देती है, एक कमांड यहाँ पे आ रही है, इफ एक्सक्लेमेशन साइन और ये फाइल पॉइंटर। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो मैसेज क्या लिखा जाएगा, फाइल क्रिएशन फेल्ड, फाइल हमें नहीं मिली है नहीं। अगर फाइल हमारी अवेलेबल है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स वाली कोडिंग में हमने कर रखा है सारा। पहले क्या मैसेज लिखा जाए, न्यू फाइल बन के क्रिएटेड उस लोकेशन पे, एंड लाइन हेलो फ्रेंड्स, इस वर्ड को हमने कहा है उस फाइल पॉइंटर के थ्रू फाइल में लिखवा दिया। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ गया, हेलो वर्ड उस फाइल में लिखा, हेलो फ्रेंड्स लिखा गया उस फाइल में। अब उस फाइल का अगर पॉइंटर पोजीशन चेक करनी है भाई, हेलो फ्रेंड्स लिखने के बाद क्या बना उसका, तो देखो यहाँ एक कितने कैरेक्टर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 कैरेक्टर की लेंथ है इसकी, इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, याद रखना है इसे, तभी आगे जब आउटपुट में डिस्प्ले बताऊंगा आपको इसको, तब याद रखना। हेलो फ्रेंड्स की लेंथ कितनी है, 13। तो जब हम फाइल पोजीशन इसकी प्रिंट करेंगे टेल पी कि करंट पोजीशन क्या है जहाँ हम पुट कर सकते हैं, तो आउटपुट इस देख लो चलो साथ ही इसकी, तो क्या दिखाएगा वो पोजीशन क्या है इसकी, 13। करंटली वो कहाँ करा, 13 पोजीशंस पे खड़ा है। तो फ्रेंड्स जहाँ पे खत्म हुआ है उस टाइम उसकी वैल्यू क्या है, 13 है। ठीक है, तो ये टेल पी हो गया। अब हो गया सीक पी, सीक का मतलब हम मूव कर सकते हैं पॉइंटर को। अब वो पुट के लिए करना है, गेट के लिए करना है, हमारे ऊपर है। अब ये पुट के लिए हम यूज कर रहे हैं सीक पी -1, और ये वो रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारे कि करंट पोजीशन से कहाँ लेके जाना है, उसे एक पीछे लेके जाना है -1। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस पी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ ऊपर कहाँ था 13 पे, एक पीछे लेके तो कहाँ आ गया 12 पे आ गया। अब टेल पी के थ्रू दोबारा डिस्प्ले करा के देखो, तो पॉइंटर की पोजीशन क्या दिखेगी आउटपुट में, 12 दिखेगी, जो कि हमारे सी पी के थ्रू क्या हो गया, एक माइनस कर लिया, एक बैक ट्रैक कर लिया हमने, एक पॉइंट एक पोजीशन से, तो उसकी वजह से कहाँ हो गया 12 के ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है 12। अब क्या करा, उस फाइल को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब फिर ओपन करा रीड मोड में, इनको इन लिखा तो किस मोड में ओपन हुई है, रीड करने के लिए हुई है। ठीक है, फिर वही चेक करा लिया है, मैंने पहले चेक करा कि फाइल है या नहीं है, कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये मैसेज स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो अगर फाइल है तो एक ये डिफाइन कर लिया कैरेक्टर सी एच। अब क्या करा, सीक बी, अब बी का मतलब क्या, गेट पोजीशन मूव करनी है, तो कहाँ से, बिगिनिंग से कहाँ ले जाएगा, 5th पोजीशन में मूव करना है। तो लिखा भी हुआ जैसे कमेंट में, गो टू पोजीशन 5 फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में चला गया वो। जब इसकी आप टेल जी करोगे गेट की, तो वो कहाँ बताएगा 5th पे, क्योंकि हम कहाँ लेंगे उसे 5th पोजीशन के ऊपर उठा के लेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है 5 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एंड लाइन आ गया, प्रोग्राम में लिखा ताकि आउटपुट सभी लाइन में लिखे। फिर हम गए सीक जी,
करंट पोजीशन से कहाँ लेके जाना है, गो टू पोजीशन 1 फ्रॉम द बिगिनिंग। ये शुरुआत में जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पे भी हमारा ये पॉइंटर है, ताकि हमें बता रहा है उससे एक आगे पोजीशन मूव करनी है हमें। करंटली हम कहाँ खड़े हैं, जब यहाँ देखा था 5 पे खड़े थे, हमने प्रिंट करा के देखा था। अब इसकी वजह से क्या हो गया, 6 हो गया इसका। अब दोबारा अगर टाइल की हम प्रिंट कराएंगे तो पोजीशन कौन सी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम से मुझे लगता है कि आपको फाइल पॉइंटर के बारे में थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि टेल पी क्या है, सीक पी क्या है, टेल जी क्या है और सीक जी क्या है। कि आपको ये ध्यान रखना है कि जी और पी, गेट, जी फॉर गेट, पी फॉर पुट, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। जब हमने वैल्यू प्रिंट करनी है फाइल के अंदर तो पुट, जब रीड कर रहे हैं तो गेट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो है सीक और सीक जी और टेल पी या सीक पी और टेल जी, इस तरह से हमें इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह मुझे लगता है आपको थोड़ी क्लैरिटी बनी होगी फाइल पॉइंटर्स की। तो इसके अलावा एक दो फंक्शन और होते हैं हमारे, जैसे आपने पढ़े होंगे गेट पुट की मैंने बात की, ऐसे ही रीड और राइट फंक्शन होते हैं कि आप स्ट्रिंग्स को रीड कर सकते हो। बेसिक फंक्शन है, बेसिक सिंटैक्स है, उसको इजीली आप समझ सकते, सिंटैक्स से ही समझ के कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको फाइल के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि फाइल के जो ऑपरेशन है, फाइल मोड कौन कौन से हैं आपके, फाइल पॉइंटर कौन कौन से हैं, स्ट्रीम कौन कौन से हैं, डाटा टाइप कौन कौन सी है फाइल की, फाइल में रीड राइट हम किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फाइल से संबंधित जितनी इन्फॉर्मेशन है मैंने कोशिश की है इजी टू इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की, कि ताकि आपकी क्लैरिटी इस कंसेप्ट के ऊपर बन सके। तो थैंक यू सो मच।